लोहागढ़ फोर्ट निकल रहे हैं। लोहागढ़ किला बहुत ही सीधी चढ़ाई है, देख सकते हैं। बहुत टफ है यहाँ गाड़ी चलाना भाई। मैं तो बाइक हायर करना चाह रहा था लेकिन अच्छा हुआ नहीं किया गया। पहाड़ों पर मैंने बाइक चलाई है लेकिन इतना खतरनाक ट्रैक पर नहीं चलाई है। बहुत सकरा रास्ता है ना। हेलो, ये सामने देख रहे हैं आप। ऑटो वाले भाई साहब बड़े हैवी ड्राइवर हैं। ऑटो के अलावा यहाँ कोई ओला उबेर कुछ नहीं मिलता है। ये सामने देख सकते हैं आप, हम लोग थे भाजा की गुफा। तो ये हम लोहागढ़ फोर्ट अब जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ बैठे हुए हैं इसके रखवाले। ये फोर्ट ऐसे ही बना हुआ है, जैसा इसका निर्माण किया गया था वैसे ही है। इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ है। भाजा में हमें एक भी बंदर नहीं दिखा, कारने में भी कोई बंदर नहीं, लेकिन यहाँ पर बंदर भी हैं और उनके जानी दुश्मन ये। तो देख सकते हैं लोहागढ़ फोर्ट के फाइनल स्टेप के जस्ट पहले, मुश्किल से 20-25 फीट पहले ये जो सीनरी है यहाँ पे आप देखिए। ये पूरा पहाड़ी यहाँ पर आकर ख़त्म हो रही है। इसके ऊपर वहाँ फोर्ट बना हुआ है, सामने से देख सकते हैं। और इसके सामने का जो ये व्यू है दैट इज़ सुपर्ब, देख सकते हैं आप। ये पूरी जो वैली है ये, और यहाँ पर एक शिखर है वहाँ पे कैंप दिख रहे हैं छोटे पूरा सामने। वहीं पे कैंपिंग होती है। कहाँ? वो देखो यहाँ पे ये वैलीज आप इंजॉय कर सकते हैं लोहागढ़ फोर्ट के जस्ट गेट के पहले। तो ये देख सकते हैं सामने जो पहाड़ियाँ हम आपको वहाँ से दिखा रहे थे, इसको जूम करके दिखाते हैं आपको। क्लिप्स हैं यहाँ सामने, ये बड़ी खूबसूरत लग रही है हमको। जहाँ हम लोग गए थे भाजा केव्स, उसके ऊपर पार्ट का वही हिस्सा है। कहने को इसको हम पहाड़ी कह दे रहे हैं लेकिन यह मूलतः आपको पता है कि पठार है। ये सब पठारी क्षेत्र है। और यहाँ से किले की सीढ़ियाँ ऊपर तक आई हैं। अब यहाँ से मेन एंट्री इस जगह से है। देखिए जो बुर्ज बनते हैं किले में, वो बुर्ज ये सारे के सारे हैं। और किले से तो आप लोग अच्छे से परिचित होंगे क्योंकि इलाहाबाद का किला स्वयं में ही एक बहुत ही डेवलप्ड फोर्ट है। उसके सामने ये कुछ नहीं है, फिर भी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इसका है अपने तरीके से। यह मध्यकालीन भारत का किला है। करीब 40 सालों तक इस पे मुग़लों का भी अधिकार रहा है। इसके पहले यह मराठवाड़ा क्षेत्र का है। इसको गणेश दरवाज़ा कहते हैं। यहाँ से मेन एंट्री है। आप देख सकते हैं कि जो मुग़ल फोर्ट्स हैं उन सब के दरवाजे बड़े भव्य हुआ करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दरवाज़ा छोटा दिख रहा है। और चूँकि मराठा क्षेत्र से यह बिलोंग करता है तो यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति उकेरी गई है दोनों तरफ, दाहिने बाएं द्वारपाल के रूप में। और यहाँ बैठकी बनी हुई है जो हमारे भारतीय स्थापत्य का हिस्सा है। ऊपर थोड़ा सा अलंकरण है, उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। इसके द्वार पर सारे किले बने हुए हैं। जाहिर सी बात है कि मुग़लों का मराठों के साथ एक लंबा वार चला है और उसके सेफ्टी के पर्पस से उन्होंने इस तरह से यहाँ पर चीज़ों की व्यवस्था की है। यहाँ छोटी छोटी तोपें हैं, लाइट वेट, बहुत कम भार की, जिनका इस्तेमाल उस समय किया जाता था। और यहाँ से जो बुर्ज बने हुए हैं
बुर्जों के लिए यहाँ व्यवस्था किया गया है। शायद अब आम जनता के लिए इसको खोला नहीं गया है। और किलों के बारे में बात करें तो राजस्थान राजपूताने के जो किले हैं, बाकी दिल्ली का किला, आगरा का किला, वो सब हाईली डेवलप्ड हैं। इनका विकास उतना अच्छे तरीके से नहीं हुआ है। जैसे यहाँ बिल्कुल सादा दिख रहा है, यहाँ पर तोपे लगा के या फिर बंदूक लगा के मारने के लिए व्यवस्था की गई है। लेकिन जब आप मुग़ल फोर्ट्स देखेंगे, मुग़लों के समय के किले जब देखेंगे आप, तो वहाँ पर आपको नहीं प्राप्त होगा कुछ ऐसा सामान्य चीज़ तो मिलेगा ही नहीं वहाँ। यहाँ पर नलियाँ बनी होंगी, ये पूरी तरह से क्लोज रहेगा, नीचे नलियाँ बनी होंगी, वहाँ पर गर्म तेल खौला के डालने की व्यवस्था थी, जो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ दूर से तीर धनुष अथवा बंदूक तोप का इस्तेमाल करके मारने के लिए व्यवस्था की गई है। ये बुर्ज है जो हमने आपको हड़प्पा किलेबंदी बताई थी, उसमें बताया था कि उसमें कुछ बुर्ज भी होंगे। यह बुर्ज वही बुर्ज का एग्जाम्पल है। अभी यहाँ ऊपर तक है सब कुछ, अभी हमको ऊपर जाना बाकी है। तो ये लोहागढ़ फोर्ट के ऊपरी हिस्से पे हम आ गए हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, जो आपको नीचे से दिखा रहे थे, पूरा विहंगम दृश्य है ये। वहाँ एक लंगूर भी दिख रहा है। तो वीडियोग्राफी तो अच्छी हो जा रही है, लेकिन फ़ोटोज़ सिंगल घूमना अच्छा है, कोई समस्या नहीं है, बस फ़ोटोज़ अच्छी नहीं खींच पाती हैं, इसी बात का मलाल रह जाता है। रिक्वेस्ट करना पड़ता है। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, बाहर का व्यू देख सकते हैं यहाँ से, लेकिन नीचे ना जाके पहले ऊपर जाएंगे। वो ऊपरी हिस्सा है किले का, और ये स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स के थ्रू हमको ऊपर जाना है। के ऊपरी हिस्से में आ गए हैं। यहाँ पर सीढ़ियाँ बहुत क्षतिग्रस्त हो गई हैं, खंडित हो गई हैं बुरी तरह से। तो ऊपरी हिस्से पे वही आए जो ट्रैकिंग में एक्सपर्ट हो, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। पसीने से तरबतर हो गए हैं। यहाँ सामने आप देख सकते हैं फोर्ट का बिल्कुल अपर लेयर है, और इसके सामने का ये पूरा विहंगम दृश्य आपको दिखाई पड़ रहा है। इसको दिखाते हैं, थोड़ा ऊपर कर दें अपने आप को। ये सामने जो लेक है, ये तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, और ये पूरी पहाड़ी है। इसका जो आगे का स्ट्रक्चर है, जिसको धान्य कोठी कहा गया है, और बिल्कुल हमको लग रहा है किसी बुद्धिस्ट केव की तरह। अपनी एक दूसरी वीडियो में मैंने भाजा की गुफाओं को कैद किया है, तो वहाँ पर जो वाटर रिस्टोर करने की व्यवस्था हमको दिखाई पड़ती थी, इन लोगों ने उससे इंस्पायर्ड होकर अपने किले में उसी प्रकार के जल संग्रहण टैंक का निर्माण किया है। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े में फैला हुआ है। एक नॉर्मल जो स्विमिंग पूल होता है अपने यहाँ, उससे बड़ा ही है। तो पूर्वजों से किस प्रकार हम लोग सीखते हैं, वो मराठों ने भी किया। उन्होंने बुद्धिस्ट केव्स से सीखा उस चीज़ को, क्योंकि रास्ते में ही पड़ता है। जब आप लोनावाला से यहाँ आते हैं तो रास्ते में भाजा और चैकारले दोनों गुफाएं पड़ती हैं, तो उन लोगों ने इसको कैप्चर किया है। तो ये हम किले के अंतिम द्वार के नीचे बैठ गए हैं। यहाँ से आपको पूरा पहाड़ी का विहंगम दृश्य दिखाई पड़ेगा। ये किले की दीवारें यहाँ ख़त्म हो रही हैं, और फिर यहाँ से आपकी नीचे की सीनरी स्टार्ट होती है। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जो एक पठार होता है वास्तव में प्लेटू, तो एक आदर्श पर पठार का उदाहरण इसको हम मान सकते हैं। वहाँ पर नो मैंस लैंड है, वहाँ कोई भी व्यक्ति जाता नहीं है, और जाता क्या नहीं है, कहीं जाने की व्यवस्था ही नहीं है। और ऐसे भी ट्रैकिंग का विकास अपने इस क्षेत्र में कम ही है। चाहें तो इसको बहुत अच्छा ट्रैकिंग एक फील्ड बना सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति चाहिए उसके लिए। ये सामने आपको दिख रहा है, इस तरफ तालाब स्टार्ट हो जाता है, और हम वहाँ से आए हैं नीचे जो दिख रहा है ये। उस जगह बैठकर हम चाय पी रहे थे। ये बिल्कुल किले के टॉप पर है।
ये मैक्सिमम पॉइंट है इस फोर्ट का। और जब राजघराना यहाँ रुकता था, यहाँ देख सकते हैं पीछे कपल्स एरिया है वो भाई। अच्छा, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसीलिए उस तरफ बाद में चलेंगे। पहले बाकी हिस्से को दिखा देते हैं। यहाँ सामने एक मंदिर बना हुआ है, यहाँ शिव जी का मंदिर है, महादेव मंदिर कहते हैं इसको। और इस तरफ से पूरा ओपन एरिया है। धूप तो बहुत लग रही है लेकिन ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट पे जाकर ही मानेंगे। पूरा स्थलों पे एडवेंचर का कितना मुझे शौक़ है आप सब जानते ही हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं सामने तालाब दिख रहा है, जो आपको नीचे से दिखा रहे थे हम। पूरा उधर पहाड़ियाँ फैली हैं, बहुत बड़ा तालाब है ये। और यहाँ से हम जा रहे हैं बिल्कुल टॉप पर। ये आ गए, नीचे कुछ मिथुन युगल बैठे हैं। उस तरफ ना हम कैमरा करके बिल्कुल सामने ले जाते हैं। ये देखिए, ये पूरे किले का व्यू है। ये हनुमान दरवाज़ा आप देख सकते हैं, यहाँ सामने लिखा हुआ है। बहुत तीखी धूप है भाई। तो ये आप जो किला देख रहे हैं, इस किले का एक बहुत ही लंबा इतिहास रहा है। समय समय पर इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए हैं। यहाँ थोड़ा शांति है, थोड़ा सा शोर नहीं, इसीलिए यहाँ पर हम कवर कर पा रहे हैं। सामने देख सकते हैं आप तोपें मुस्तैद की गई हैं। और यहाँ पर इसका जो आदिम इतिहास है उसको हम ले जा सकते हैं राष्ट्रकूट और चालुक्यों के समय तक। राष्ट्रकूट और चालुक्यों के समय तक इसको ले जा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रकूटों और चालुक्यों की अधीनता में यह क्षेत्र रहा है। इसके बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद यादव साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, निज़ामों का जो काल रहा, इन सब लोगों ने इस पर अधिकार करने के लिए लगातार प्रयास किए। और अंततः इस पर जो अधिकार हुआ वह मराठों का हुआ, छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में। क्योंकि शिवाजी ने इस फोर्ट पर 1648 ईस्वी में कब्जा किया। लेकिन आप सबको पता होगा कि शिवाजी और मुग़लों के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। तो उस संधि के तहत शिवाजी को अपना ये जो किला है इसको सौंपना पड़ा मुग़लों को, और यह फिर मुग़लों की अधीनता में चला गया। लेकिन मुग़लों की अधीनता में जाने के बाद 1670 ईस्वी में आप जानते हैं शिवाजी की युद्ध नीति कैसी थी, छुप के मारो और गायब हो जाओ। उस प्रकार की नीति के तहत उन्होंने 1670 में इस पर दोबारा पुनः कब्जा कर लिया, मुग़लों से इसको छुड़वा लिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो इतिहास है वह प्राचीन काल से शुरू हो रहा है और मध्यकाल में चल रहा है और आधुनिक काल तक आता है। क्योंकि पेशवा काल में नाना फडणवीस ने इसको अपने एक आर्मी बेस के रूप में इस्तेमाल किया था। हालांकि बहुत समृद्ध उनकी आर्मी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो कुछ था उसके लिए उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। और यहाँ पर एक बड़ी सी टैंक का निर्माण कराया उन्होंने, और एक तालाब का निर्माण कराया। तालाब संभवतः अभी आगे होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं कि मध्यकाल और आधुनिक काल तक यह किला अपनी प्रासंगिकता बनाए रखा। इस किले के पास में दक्षिण दिशा में एक पूरी पहाड़ी है। उस पहाड़ी को काट कर जैन गुफाओं का निर्माण कराया गया है। जैन गुफाएं विहार की तरह इस्तेमाल की जाती थी उस समय, जैसा कि अभी हमने भाजा और कार्ले में आपको दिखाया। तो वहाँ पर जैन गुफाएं भी प्राप्त होती हैं प्राकृत भाषा में, और ब्राह्मी लिपि में वहाँ अभिलेख हमको प्राप्त होता है। तो इस चीज़ को आप रिकॉल कर सकते हैं। यहाँ सामने महादेव मंदिर जो हम बता रहे थे, वो महादेव मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। ये रहा सामने, और ऊपर टॉप पे कुछ चीज़ें हैं। हमें लग रहा है कि जो तालाब जिसकी बात कर रहे थे हम, उसका नाम अब आजकल त्र्यंबक तालाब है। और वह तालाब यहाँ पर निर्मित किया गया था नाना फडणवीस के द्वारा। उस तालाब में अभी भी पानी आपको दिखाई पड़ सकता है, लेकिन बहुत गंदा पानी है, छूने योग्य नहीं है। लेकिन एक समय में यहाँ पर
इसका अच्छे से इस्तेमाल होता रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ सामने आपको दिख रहा है वो जो तालाब हम बता रहे थे बाहर का आउटर लेयर में, वो सब फैला हुआ पड़ा है यहाँ पे। तो ये देखेंगे आप, ये महादेव मंदिर है और यहाँ चारों तरफ पर्यटक यहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ भी एक मज़ार बनी हुई है और इसके पहले भी यहाँ एक मज़ार है। तो मज़ारों का निर्माण लगातार यहाँ पर हुआ है और ये मुग़लों के काल में नहीं हुआ है। ये शिवाजी के नेतृत्व में जब इस पर कब्ज़ा था मराठों का, उस समय हुआ है। और उसके पहले जो है कोई यहाँ पर मुस्लिम आक्रमण रहा हो या उसका कोई अवशेष रहा हो, ऐसा कुछ मिलता नहीं है हमें। कितना खूबसूरत है भारत, इसीलिए तो इतना ज़्यादा ख्याति प्राप्त है। तो यहाँ कितनी खूबसूरती है, सामने देखिए वो जो स्थापत्य गुंबद वाला दिख रहा है वह एक मज़ार है। वहाँ पर मज़ार का निर्माण कराया गया है और यहीं बगल में सामने महादेव मंदिर है। महादेव मंदिर, यहाँ सामने शिवलिंग भी स्थापित किया गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक बेस है, बगल में तालाब है, त्र्यंबक तालाब, और वहाँ ऊपर जाने का रास्ता है, लेकिन उधर जाएंगे नहीं हम। तो ये है भारत की रिलीजियस टॉलरेंस, इसे कहते हैं। आराम से बगल में मज़ार है, बगल में मंदिर है, कोई समस्या नहीं है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनका निर्माण मुग़लों के समय नहीं हुआ है, क्योंकि मुग़लों ने सिर्फ 5 साल तक शासन किया यहाँ पे। 1670 में दोबारा 1665 में पुरंदर की संधि हुई, यह किला सौंपना पड़ा जो है मुग़लों को, औरंगज़ेब को। लेकिन उसके बाद 5 साल बाद शिवाजी ने दोबारा इस पर कब्ज़ा कर लिया 1670 में। तो 1648 में पहली बार कब्ज़ा किया था, 1670 में बाद में। अधिकतर यहाँ के जो स्मारक हैं वो शिवाजी के समय बने हुए हैं। कुछ एक स्मारकों का निर्माण बाद में कराया गया, जैसे मंदिर का निर्माण कराया गया, ये बाद में कराया गया। जो नाना फडणवीस के समय में यह मंदिर बना, उसके बगल में जो तालाब है त्र्यंबक तालाब, उसको भी नाना फडणवीस ने ही बनवाया था। यानी इधर का जो सामने का एक्सटेंशन आपको दिखाई पड़ रहा है वो सब कालांतर के हैं, बाद वाले हैं। जो किले का मुख्य प्रसार था वो यहाँ तक था, और वो था शिवाजी के समय में। तो ये है भारत। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के पत्ते हैं, फूल हैं। ये बगीचा ऐसा है कि इसकी खूबसूरती उसकी विविधता में ही छुपी हुई है। तो रिलीजियस टॉलरेंस का इससे बेहतर उदाहरण आपको नहीं मिल सकता है कि एक ऐसे किले पर जहाँ पर हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय शिवाजी को माना जाता है, उनके समय में यहाँ पर मज़ार बन रहा है। और मज़ार यहाँ की सबसे भव्य आकृति दिख रही है, क्योंकि आप मंदिर देख रहे हैं तो मंदिर का बेस उतना बड़ा नहीं है, उतना ऊंचाई भी उसकी नहीं है, उसकी ऊंचाई कम है। हालांकि मंदिर तो बाद का बना हुआ है, नाना फडणवीस के समय का, लेकिन ये मज़ार तो शिवाजी के समय का है। आप इसको देख सकते हैं। अंदर मज़ार आपको दिखा भी देते हैं हम, क्योंकि अधिकतर लोगों को विश्वास नहीं होता है, उनको सबूत चाहिए। तो अगर जनता जवाब मांगती है तो जनता का जवाब देना हमारा इतिहासकारों का कर्तव्य है। यहाँ सामने से एंट्रेंस है और ये सामने से यहाँ पर मज़ार है, जो जिसकी बात हम कर रहे थे, शिवाजी के समय में बनी हुई मज़ार है ये सामने देख सकते हैं। 2 मज़ार हैं यहाँ पे, 2 शवाधान हैं यहाँ, जिन पर चादर आज भी चढ़ाई जाती है। और इसका मेंटेनेंस अच्छा नहीं है। थोड़ा सा इसको, सरकार को इन सारे मॉन्यूमेंट्स पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे इतिहास है और धरोहर है हमारा। इतिहास का अपना कोई धर्म नहीं होता है, इतिहास की अपनी कोई जाति नहीं होती है, इतिहास की अपनी कोई नस्ल नहीं होती है। इतिहास का ही हिस्सा ये सारे की सारी चीज़ें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कितने लोगों को इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पता होगा, लेकिन जिनको भी पता होगा वो जानते होंगे इसके बारे में। आप अंदर देख सकते हैं, पूरा हरे रंग से इसको पेंट किया गया है और अंदर की फर्श बिल्कुल वेल फर्निश्ड है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, उबड़ खाबड़ नहीं है। ऊपर का गुंबद भी जो है वो काफ़ी विकसित प्रकार का है, आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर बहुत विकसित प्रकार का है। तो अब यहाँ से हम वापस चले हैं, क्योंकि हो सकता है जैन धर्म की जो गुफाएं हम बता रहे थे अभी, अगर समय रहा, अंधेरा नहीं हुआ, तो वहाँ ले चलेंगे आपको। ये और यहाँ से वापसी का रास्ता है। लेकिन एक बात जो हमें खटक रही है लगातार, कि मध्य प्रदेश सरकार को
अपने हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स पर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई प्रबंधन नहीं है किसी भी चीज़ का, ना तो कहीं वॉशरूम है, ना कोई टॉयलेट है यहाँ पर, ना तो वो सब तो छोड़िए, वो तो बात की बातें हैं, हालांकि बात की बातें नहीं, बेसिक हैं वो भी, लेकिन हम जब उससे नीचे ही चीज़ें नहीं पा रहे हैं तो उसको पाएंगे कैसे। ये सामने कोठरियाँ बनी हुई हैं, यहाँ इसका दरवाज़ा है, बिल्कुल उसी रूप में है जिस रूप में बनाया गया है मुग़लों के समय में। तो हनुमान दरवाज़ा है ये, यहाँ से हम वापस चल रहे हैं। ये इस जगह पे हम पहले बैठे हुए थे जहाँ थक गए थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं सामने से पूरा नीचे घाटी वहाँ जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ से करीब 1000 मीटर नीचे है। तो 1000 से अधिक मीटर की ऊंचाई पर हम यहाँ खड़े हैं अभी इस समय। देख सकते हैं यहाँ की सीढ़ियाँ कैसी हैं, बिल्कुल कोई व्यवस्थापन नहीं है, बहुत ही हाई स्टेप्स हैं यहाँ के। यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है किसी को भी, क्योंकि यहाँ महिलाएं बच्चे भी आते हैं, तो शायद उनको तो ध्यान में रखते हुए कुछ किया जा सकता है। हमारे यूपी के किले इस मामले में बहुत ही समृद्ध हैं। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के किलों को बहुत अच्छे से संरक्षित किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी अच्छे से वहाँ पर काम किया है, क्योंकि वहाँ पर आपको पदाधिकारी भी मिल जाएंगे सारे, और वो बहुत रेवेन्यू इनकम भी कमाती है। चाहे आगरे किले की बात करें आप, चाहे आप दिल्ली किले की बात करें आप, चाहे फतेहपुर सीकरी के किले की बात करें, उनका मेंटेनेंस बहुत बेहतरीन है। यह किला उसके बाद बना है, यह किला उससे पुराना नहीं है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर बहुत ही बुरी हालात आप देख सकते हैं। यहाँ पर चढ़ना बहुत बड़ा रिस्क है। तो अपने यूपी के जो किले हैं वो काफ़ी इस मामले में ब्लेस्ड हैं कि वहाँ पर चीज़ें अच्छे से व्यवस्थित की गई हैं। और चाहे आप राजस्थान की बात कर लें, वहाँ के किले भी लगातार बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किए गए हैं। चाहे जयगढ़ फोर्ट की बात करें आप, चाहे आमेर फोर्ट की बात करें आप, हर जगह सीढ़ियों की अच्छी व्यवस्था है। जो बेसिक नीड्स हैं, वॉशरूम, टॉयलेट, उनकी भी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक ड्रॉबैक है। आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ हैं कहाँ हैं, कहाँ छुपा बैठा है, कहीं नहीं है, सीढ़ियाँ ही नहीं है यहाँ पर, सब टूट गई हैं। और प्रदेश सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छी आमदनी उनकी होती है। ऐसा भी नहीं है कि उनके पास रेवेन्यू की कोई कमी है। इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं, कम से कम मैं बात कर रहा था नीचे, तो नॉर्मली 5-6 हज़ार पर्यटक प्रतिदिन यहाँ विज़िट करते हैं, और 25 रुपये टिकट है। तो सोच सकते हैं कि अगर 2-3 महीने का पूरा पैसा इकट्ठा करके, और जब सीज़न होता है, खासकर बारिश के समय में यहाँ ज़्यादा भीड़ लगती है, तो 12-15 हज़ार के आसपास लोग आते हैं। तो इतना रेवेन्यू काफ़ी है इसको मेंटेन करने के लिए। सरकार कमा रही है तो इसको और अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, और ज़्यादा लोग आएंगे। पता नहीं कितने लोग रास्ते से लौट जाते हैं यहाँ पर। अभी मेरे सामने ही 3-4 लोग लौट गए। तो खैर ये एक तरह से पूरा ट्रैकिंग करके जाने के बराबर है। आप देख सकते हैं सामने बिल्कुल सब कुछ टूट फूट गया है भाई। यहाँ व्यवस्था का नाम तो लेना बड़ा अप्रासंगिक है। पूरी तरह से कुव्यवस्था फैली हुई है। तो मैं बड़ा बुराई भी कर रहा हूँ यहाँ किले की। तो ये किले की बुराई नहीं है, किले के मेंटेनेंस वालों की बुराई है कि यहाँ जो भी सरकारें रही हैं सत्ता में, और अभी जो सरकार है, जो पहले भी सरकारें रही हैं, उन सबको इस पर ध्यान देना चाहिए। ये सब ऐतिहासिक धरोहर है। जब कहीं पर किसी ऐतिहासिक वस्तु का क्षरण होता है तो मुझे बड़ी कष्ट और बड़ा तकलीफ़ होता है मुझे। ये बगल में आप देख सकते हैं पूरे की पूरी ये पहाड़ियाँ टूट गई हैं, टूट फूट के गिर गई हैं। और ये एक दूसरा बुर्ज है, और यहाँ सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है, कहीं से भी कोई जंप कर सकता है। जंप ना भी करे तो गिर भी सकता है। ये सामने आपको दिख रहा है वैली, यहाँ से ज़्यादा अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। धूप बहुत तीखी है भाई। वो जो गाना है दिसंबर में कर दी समर, तो वास्तव में भाई समर हो गया यहाँ पर। इससे ख़तरनाक समर अपने यहाँ मई जून का नहीं होगा, जो यहाँ दिसंबर में है, वो भी 30 दिसंबर को। खैर इसके लिए आपको भूगोल पढ़ाना पड़ेगा, अक्षांश देशांतर पढ़ाना पड़ेगा, तब आप इसको समझेंगे, जो कि मैं पढ़ाऊँगा नहीं। तो ये खड़ी सीढ़ियाँ बिल्कुल यहाँ की ट्रैक देख रहे हैं, ये ऐसे ट्रैक करके जाना होता है यहाँ से।
बुरा हाल है भाई, टूट गया भाई मैं तो, अब कुछ नहीं बचा। इसका खस्ता हाल देखकर मेरा इतिहास पे मुझे दया आ रही है, स्थापत्य के इतिहास पर लगे हुए हैं भाई। उन्होंने कूड़ा उड़ा पलट दिया है और किसी पर भी हमला कर सकते हैं कभी भी ये। फ़िलहाल हम पे नहीं करेंगे, उनको पता है कि इतिहासकार जा रहा है सामने से।